देखभाल करने वाला अर्लीन आती है और उसे पकड़ लेती है। वेंसडे ने मूल किताब के बारे में पूछा और अर्लीन ने झिझकते हुए बताया कि यह पिछले महीने चोरी हो गई थी। बाद में टायलर और वेडनेसडे कॉफी शॉप में फिर से मिले। बाद वाले ने जोसेफ क्रेकस्टोन के बारे में पूछताछ की और टायलर ने खुलासा किया कि मूल बैठक घर में जो कुछ बचा है वह जंगल में है। ये काफी हद तक एक खंडहर है और मेट प्रमुख इस जगह का उपयोग क्रैश पैड के रूप में करते हैं। तुरंत वेडनेसडे और थिंग जोसेफ क्रेकस्टोन की जगह की तलाश में जंगल में प्रवेश करते हैं। वे अंततः इसे ढूंढ लेते हैं और एक बेघर आदमी के सामने आते हैं, लेकिन थिंग उसका गला घोंट देती है और उसे डरा देती है। अचानक बुधवार को एक स्वप्न का अनुभव होता है। इस बार वह 400 साल अतीत की यात्रा करती है। हम उस गोरी लड़की को देखते हैं जिसका सामना उसने पहले दृश्य में किया था। ऐसे ग्रामीण हैं जो लड़की को घेर रहे हैं क्योंकि वे उसे शैतान की संतान कहते हैं। जल्द ही जोसेफ क्रेकस्टोन भीड़ से उठता है और उसे गुडी एडम्स कहता है। वह उस पर डायन होने का आरोप लगाता है और उसे उसकी मां सहित अन्य आरोपियों से भरे खलिहान में मरने की निंदा करता है। बदले में गुडी ने उन पर उनकी जमीन चुराने, निर्दोषों की हत्या करने और उनकी शांतिपूर्ण आत्मा को लूटने का भी आरोप लगाया। क्रोधित होकर जोसेफ कुछ देर तक उसे घूरता रहता है और खलिहान में आग लगा देता है। गुडी अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। अंत में जब कोई उम्मीद नहीं बची तो वह जाल के दरवाजे से भाग निकली। इस बीच बुधवार उनके साथ खलिहान में ये सब देखता है। गुडी जल्द ही उसके पास दौड़ती है और दावा करती है कि जोसेफ तब तक अपना धर्मयुद्ध नहीं रोकेगा जब तक वह उन सभी को मार नहीं डालता। इस रहस्योद्घाटन के साथ वेडनेसडे अपनी लंबी दृष्टि से जागती है और थिंग को सब कुछ समझाती है। अचानक उन्हें वही राक्षस दिखाई देता है जिसने रोवन को मार डाला था। बुधवार बारिश में उसके पीछे दौड़ता है लेकिन टिक नहीं पाता, इसलिए वह पदचिह्नों का अनुसरण करती है जो अजीब तरह से मानव में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे पता चलता है कि राक्षस वास्तव में एक इंसान है। तभी वह जेवियर के पास दौड़ती है और उसे बताती है कि उसने क्या देखा। वह पटरियों को देखना चाहता है, लेकिन बारिश ने उन्हें पहले ही धो दिया है। अगले दिन जोसेफ क्रेकस्टोन को समर्पित एक नई मूर्ति के अनावरण के लिए हर कोई शहर के चौराहे पर एकजुट होता है। बुधवार को जेरिको मार्चिंग बैंड के साथ फ्लीटवुड मैक के डोंट स्टॉप का एक वाद्य संस्करण बजाया जाता है, जबकि मेयर और लारिसा प्रतिमा की घोषणा करते हैं। हालांकि आपदा तब उत्पन्न होती है जब बुधवार के आदेश के अनुसार चीज मूर्ति को आग लगा देती है, जबकि अन्य लोग भयभीत होकर भाग जाते हैं। बुधवार की आंखें प्रतिशोध से चमक उठती हैं क्योंकि वह तेजी से सेलो बजाती है। बाद में प्रिंसिपल लारिसा ने बुधवार को यह संदेह करते हुए रोना शुरू कर दिया कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि किशोर ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उस खूनी नस्लवादी सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए लारिसा का विरोध किया, जिस पर जेरिको की स्थापना हुई थी। उस रात पहले से बेघर आदमी पर राक्षस द्वारा हमला किया जाता है और उसका कैमरा घटना की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। कुछ क्षण बाद शेरिफ और उसका दल जंगल के खंडहरों पर पहुंचते हैं और बेघर व्यक्ति को मृत पाते हैं। उन्हें उसके कैमरे पर ऐसे फुटेज मिले जिनसे अपराधी का चेहरा सामने आ सकता है। तस्वीरें विकसित करने के बाद शेरिफ हत्यारे के चेहरे को देखता है। बुरे सपने से पैदा हुआ राक्षस